हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप आए हैं केएसपी आर्ट्स के अंदर और आज हम बात करेंगे खबीब के बारे में। मुस्लिम बेस्ट फाइटर, अगर कहा जाए दुनिया में सेकंड बेस्ट मुस्लिम फाइटर तो वो कहना कम नहीं होगा। मोहम्मद अली के बाद जो सेकंड नंबर पे अगर आते हैं बेस्ट मुस्लिम फाइटर तो वो खबीब हैं। खबीब की बात करने से पहले पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में ऐसे फाइटर्स नहीं आते हैं, ना यूएफसी में ना ही और लेवल पर। तो इसकी क्या वजह है, इस वजह को भी आज डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक दिखिएगा और आज खबीब का पोर्ट्रेट बनने वाला है और इसको भी एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें अब खबीब की बात करते हैं कि खबीब कौन है, क्या है और वो किस तरह इतने अच्छे फाइटर बने हैं कि अनडिफीटेड चैम्पियन है और एक बार भी नहीं हारे हैं। वो 29 जो है उन्होंने जीते हैं मैचेस और एक बार भी नहीं हारे हैं। 20 सितंबर 1988 में वो पैदा हुए थे और अभी तकरीबन की 33 इयर्स एज है और रशिया से उनका ताल्लुक़ है। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है और वहीं से वो एक निकले हैं और उनकी कंट्री ने भी बहुत उनको बैक किया है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वो उनका एक कॉर्नर के साथ मैच हुआ था जो दुनिया भर में रिवॉल्व हुआ था कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि भाई जो लोग इतना पागल हो रहे थे। तो वो था एक जो है ब्रांड कैश कर रहे थे, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का मैच था कि भाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लड़ने जा रहे हैं और यहाँ बहुत से लोग ऐसे समझ रहे थे जैसे इस्लाम जीतने वाला है या क्रिश्चियनिटी जीतने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक इंसान की दूसरे इंसान से लड़ाई हो रही है, कोई मज़हब की लड़ाई नहीं हो रही थी। लेकिन लोग जो है वो इतने पागल हो रहे थे कि मुस्लिम लोग खबीब को सपोर्ट कर रहे थे और क्रिश्चियन लोग कॉनर को सपोर्ट कर रहे थे। ऑल दो अगर देखा जाए तो कॉनर भी एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो उस टाइम उसने मुस्लिम्स पर या जो है खबीब पर बातें की थी वो एक जो है बहुत अजीब लेवल पे बातें की थी जो एक नॉर्मल प्लेयर को नहीं करनी चाहिए, एक प्रोफेशनल प्लेयर को नहीं करनी चाहिए थी। जो बाद में आगे उसने सॉरी भी बोला कई जगह। और अब वो इस तरह की चीज़ें जो है वो करते हैं, वो ब्रांड के लिए करते हैं, वो जो भी इनका रीज़न है वो मुस्लिम नहीं, वो कोई भी देख के करते हैं। अभी इनकी सीरीज चल रही थी एक जो है प्लेयर के साथ और वो यही काम कर रहे थे, उसको बैश कर रहे हैं, उसकी फैमिली को बुरा कह रहे हैं और इस तरह से ही उनका चलता है कि भाई वो ब्रांडिंग करते हैं और वो बिज़नेस कर रहे हैं सिंपली जो है। और उन्होंने खबीब के साथ भी यही कुछ किया था कि उसको एक मुस्लिम करके पोर्ट्रे किया और फिर उसके साथ अपना ब्रांड नेम यूज़ किया। अगर उस टाइम देखा जाए तो कॉर्नर खबीब से ज़्यादा फेमस थे और खबीब इतना फेमस नहीं थे, लेकिन आफ्टर मैच के रिजल्ट खबीब अब ज़्यादा फेमस नज़र आते हैं क्योंकि वो अनडिफीटेड रहे हैं। अगर उस दिन जो है कॉर्नर जीत जाते तो शायद लोग समझ रहे थे कि शायद मुस्लिम्स हार रहे हैं, या फिर जो लोग समझ जाते थे कि शायद उनका मज़हब हार रहा है, या फिर लोग समझ रहे थे कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है जो खबीब का नाम कम हो जाएगा और कॉर्नर का बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खबीब जीते और उन्होंने नाम भी मुस्लिम्स का भी बढ़ा दिया। जबकि ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी हार गई है, क्रिश्चियनिटी का नाम नहीं आना चाहिए था, वहाँ पर आना चाहिए था कि ह्यूमन बींग्स का मैच हो रहा है और वो ही जीते हैं कॉर्नर। लेकिन अगर देखा जाए तो यूएफसी और अगर वर्ल्ड की फाइट्स में से वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से वो फाइट आती है जो 2018 में हुई थी। और आई थिंक मुझे भी याद है कि मैं इतने पागलों की तरह देख रही थी एक एक उनका शॉट और एक एक चीज़ उनका देख रही थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी फाइट का। कंट्रीज़ जो थे वो एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे थे कि वो जो है आयरलैंड से उनका ताल्लुक था कॉर्नर का और खबीब का रशिया से ताल्लुक था और इन दोनों की गवर्नमेंट भी इन दोनों को सपोर्ट कर रही थी। और जो देखा जाए खबीब और उनका काफ़ी क्लैशेस हुए थे कि कॉर्नर ने आके उनको मारा भी था, बस में आकर उनकी बस तोड़ी थी। लेकिन फिर फाइनली जो है खबीब जीत गए थे मैच और जो है मुस्लिम्स का जो है एक नाम भी ऊंचा उन्होंने कर दिया था और जो है वो खुद भी एक मैच जीत गए जो अभी तक मतलब कोई नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो वाला मैच जीतना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन कॉर्नर लगा चुका था। लेकिन आफ्टर जीतने के बाद मीडिया ने इस चीज़ को दबा के रखा। मीडिया में इतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। हमारे पाकिस्तानी मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल मीडिया ने तो बहुत इस बात को लेकर गए थे। और खबीब का नाम जैसे मैंने बताया कि कॉर्नर पहले फेमस थे और खबीब जो है उस टाइम इतने फेमस नहीं थे। लेकिन आफ्टर जो है इतना ड्रामा और इतने मैच का जो सीन क्रिएट हुआ और इतनी पब्लिसिटी मिली तो खबीब विनिंग के बाद ज़्यादा फेमस हो गए और कॉर्नर अभी मतलब उनका नाम फेमस वो भी हैं लेकिन उनका उतना नाम नहीं है जितना खबीब का है। लेकिन आपने देखा होगा पाकिस्तान मीडिया ने इतना नहीं बताया कि भाई खबीब एक वन ऑफ द बेस्ट फाइटरों में से था और मतलब उन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीके से खेला और जज्बात नहीं दिखाया उन्होंने। अगर उनकी स्पीचेस देखी जाएँ तो कॉर्नर ने उन पर बहुत एलिगेशन लगाया, उनको बहुत बुरा बुरा कहा, उनको मुस्लिम होने पर बहुत बुरा बुरा कहा, लेकिन उन्होंने पेशेंस दिखाया और मौके पर उन्होंने खेल के दिखाया। ये बातें क्यों मीडिया नहीं बताता है और सिर्फ पॉलिटिक्स ही हमारे माइंड में डालता है, या फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स लाइक कोई वायरल हो जाती हैं वीडियोस या पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हो जाती हैं उनको ही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो है ना माइंड ग्राइंडिंग जो हो रही है ना वो ख़राब हो रही है। हमें मीडिया की तरफ ही लगाया जा रहा है जो मतलब सोशल मीडिया है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जबकि दुनिया भर में सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है।
अगर देखा जाए खबीब वाला जो मैच का सीन पूरा अगर पाकिस्तान में इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया होता तो शायद हमारे पाकिस्तान से UFC में 2-3 तो प्लेयर्स चले ही गए होते हैं, क्योंकि हम 22 करोड़ की आवाम है, बहुत आवाम है यार, 1-2 बंदा तो निकल ही गया होता। लेकिन नहीं निकला क्योंकि पाकिस्तान में इतना उसको हाईलाइट ही नहीं किया गया। अगर आप देखें नॉर्मल चैनल्स पर इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ आते हैं सेलिब्रिटीज़ के, कोई भी हो वो, मैं कोई एक पॉइंट आउट नहीं करूँगी, जबकि वो बुरी बात नहीं है, मैं इनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो ड्रामे बना रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जो है फाइटर्स जो है, जो दूसरे हीरोज़ हैं जिनकी बात भी करनी चाहिए, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन जो दूसरे हीरोज़ की बात कर रही हूँ, जो वो भी पाकिस्तान की ही जो है जनरेशन है, उनको भी आगे लेके आना चाहिए और उनकी भी इंटरव्यूज़ करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता है। हर एक चैनल जो है नॉर्मल सेलिब्रिटी की इतनी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है और न्यूज़ चैनल्स उनको बुला रहे हैं, सब बुला रहे हैं, लेकिन इस तरह के हीरो को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई ना निकल जाए, शायद मीडिया के अंदर ही हम घुसे रहें और इसी में ही उनका काम चलता रहे और इसी से ही इनका काम बनता रहे। और ये बात ठीक है कि रशिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, तो वो अपने स्पोर्ट्स मैन की बहुत केयर करते हैं, या स्पोर्ट वुमेन हो या मैन हो, वो दोनों की बहुत केयर करते हैं, तभी वो इतना बड़ा कंट्री है। और आज जो है ओलंपिक में रशिया का 3rd पे नंबर आता है या 4th में आता है। थोड़ा हमारी गवर्नमेंट का भी है काम करने का। पाकिस्तानी किसी बॉक्सर की बात की जाए तो वो लियारी से हुसैन शाह थे, और हुसैन शाह का बहुत अच्छा काम था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग की है और उन्होंने 1988 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है साउथ अफ्रीका के ओलंपिक से। मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ओलंपिक में जीतना बहुत मुश्किल होता है, और उन्होंने जीता 1988 में। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उनको बैक नहीं की, जैसे रशिया ने खबीब को बैक किया। अगर इसी तरह पाकिस्तान बैक करता तो आज जो है हुसैन शाह बहुत बड़े प्लेयर बन जाते, लेकिन उन्होंने नहीं की। और हुसैन शाह ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट से जो है अपील भी की है कि भी उनके बेटे को जो है वो हेल्प की जाए और उनको आगे खिलाया जाए। गवर्नमेंट नहीं फ़ायदा दे रही अभी भी, और अगर इस तरह से होगा तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को बैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे खबीब और कॉनर की फ़ाइट हुई, उधर गवर्नमेंट का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो फाइनली खबीब बन चुके हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब